सोया घूम को उठाना है। हेलो, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया हो गए, ठंडी एंजॉय कर रहे होगे जैसे हल्की फुल्की पर लग रही है। अभी तो हमारे यहाँ मतलब ऐसी लग रही है, आधी गर्मी आधी ठंडी। तो ये दिन है बुधवार का, वो समय हो रहा है करीबन शाम के 4 बजे का, चाय बन रही है। मैं सो गई थी, ये दोनों लोग गाँव चले गए थे तो वहाँ से फिर आए अभी, और लौकी और छाछ लेके आए तो बस चाय बन रही है। मैं तो सो के अब भी उठी हूँ, कोई नहीं रहता तो बिंदास सोती हूँ फिर मैं, है ना। तो चाय पी के फिर, और आज मैंने कुछ सुबह से शूट नहीं किया था, बुधवार के दिन का मेरा मोबाइल हैंग मार रहा था तो कुछ शूट ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने फिर कुछ पुराने वीडियो डिलीट करे, उसके बाद फिर शूट होना चालू हुआ। तो जहाँ से मेरी व्लॉगिंग शुरू हुई मैं वहीं से आपको दिखा रही हूँ, है ना जी। तो बस अब मिलते हैं अगले दिन मॉर्निंग से। तो आज हम अमावस्या का दिन है और गुरुवार भी है। तो अभी उठी हूँ मैं और सबको बिस्तर को अपनी जगह रखूँगी। और ना ठंडी वैसी लग रही है, रात में तो गर्मी लग रही है। पंखे बिना नींद नहीं आ रही है। 2 दिन है ना, ऐसा लगा कि अब नहीं चलाएँगे पंखा, अभी नहीं चलाएँगे, अभी ऐसे में इतना समय निकाला और नींद नहीं हो पा रही 2 दिन से पूरी, है ना। फिर से भारी होता है क्योंकि बिना पंखे की नींद ही नहीं आ रही है। ठंड भी लगती है, गर्मी भी लगने लगती है। तो आ गई हूँ किचन में, बन रही है चाय। चाय के बाद ही फिर सारे काम समझ में आते हैं थोड़ा, है ना। ये तो हम लोगों का देसी लोग देसी लोगों का एनर्जी ड्रिंक है ये। इससे हमको दिमाग भी काम करता है, हाथ पाँव भी काम करते हैं चाय पीने के बाद, है ना। तो चाय पियेंगे और फिर भतीजे उन्होंने तो पी ली है। इनका तो ऐसा है कि अपन कप रख उठाते हैं चाय पीने के लिए और ये रखते हैं ट्रे में। इनकी इतनी जल्दी चाय पीते गरम गरम, है ना। तो बस झाड़ू लग गई थी पूरे घर में, और गुरुवार तो पोछा लगाना नहीं है तो आंगन में भी झाड़ू ही लगा रही हूँ मैं। आंगन भी धुलेगा और पोछा भी नहीं लगेगा, इसलिए मैंने फिर कुछ शूट ही नहीं किया है ना। तो बस इसी वजह से। और अभी चाय के बर्तन रखे हैं, मुझे उनको भी साफ़ करना है। और देखो धूप देख के लग रहा होगा ना कि हाँ है, शायद बादल हो रहे हैं। नहाने के बाद ही ठंडी लग रही है बस अभी फ़िलहाल में तो। बाकी तो बादल की वजह से थोड़ी ठंडी कम है अभी, है ना। अब ये बर्तन जो है इनको मांजूँगी मैं। एक बार तो सुनीता ही मांग के चली गई हैं, और सुनीता अभी तो बहुत जल्दी आती है। मतलब वो इतनी, उनको बेचारे को इतना काम रहता है ना, तो वो तो आके चली भी गई हैं। एक बार के बेसिंग में जो बर्तन थे उन्होंने क्लीन करे पूरे, और बाहर के बर्तन भी। अभी चाय के जो निकले थे, दूध के तपीले वगैरह, ये सारी चीज़ें अब ये मैं फिर एक बार क्लीन कर रही हूँ अभी। और फिर वो बर्तन दिन भर ही निकलते हैं, वो तो किचन में काम रहता है तो फिर बर्तन ही बर्तन है ना। अभी बीच में दूध वाले भैया आए थे, शक्ति ने बिना छाना दूध ले लिया था, तो मुझे वापस से दूसरी तपेली में छानना पड़ रहा है दूध को। अब मैं मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। राधे राधे सभी को। अभी जस्ट नहा के आई हूँ, बहुत ठंडी लग रही है। थोड़ी देर धूप में देखते हैं धूप लगे कि नहीं। हल्की हल्की सी धूप है आज तो। और आज ना ठंडी बहुत तेज़ है, सच में बहुत तेज़ ठंडे आज। और धूप भी हल्की हल्की है, जैसे बादल होते हैं ना, ऐसी धूप हल्की सी है। और आज अमावस्या है। आज मैंने कहा खाने में क्या, दाल बाटी मालवा की फेवरेट और हमारी भी फेवरेट दाल बाटी और चूरमा, ये बनेगा खाना। लेकिन अभी तो बहुत ठंड लग रही है, अभी तो गोविंद सोया, गोविंद को उठाना है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और थोड़ा धूप होगी, पर धूप भी ऐसी जैसे जैसे कुनकुना पानी रहता है ना, एकदम बहुत कुनकुना सा ऐसी धूप है जिसमें और ठंड लगती नहाने में। तो जी आ गई हूँ मैं किचन में, ठाकुर जी को उठा दिया है, उनका हो रहा है दूध गर्म, और साथ में बनेगी चाय, होगी खाने की तैयारी, है ना। सारे काम चलेंगे किचन में एक साथ। तो दूध का भोग लगा दिया है, अब चाय बन रही है। शक्ति बाबू उठे हैं तो उनको भी चाय दूँगी, मैं भी पीऊँगी। और साथ में खाने की तैयारी सब बताया मैंने। दाल बाटी चूरमा बनेगा, तो चूरमे के लिए आटा निकाला है पहले मैंने। अलग-अलग मसती हूँ मैं, क्योंकि बाटी में फिर अजवाइन वगैरह मिलाते हैं बाटी के आटे में, और चूरमे का सिंपल रहता है ना। मेरे को बड़ी गुस्सा आती है अगर आटा मसने में, चूरमे का अलग मसो, उसका अलग मसो। पर ठीक है, हमारे यहाँ जमांग रहती है बाटी के साथ चूरमा बनना अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी बनना भैया बाटी के साथ। क्या पता ऐसा क्यों इन लोगों को, शुरू से ऐसे ही था मैं गया, तुम लोग चूरमा खिलाता है ही नहीं, कौन खाता दाल बाटी चूरमा। फिर भी होना, भले थोड़ा सा खाएंगे लेकिन चूरमा होना। तो बस मैंने चूरमे के जो मोटे मोटे जो रुए बनाते हैं ना, वो मैंने रख दिए। साथ में बाटी भी रखती जा रही हूँ एक तरफ, क्योंकि थोड़ा सा ही बनाऊँगी,
3 बनाए थे मैंने, 3 रूम है उनका। और हाँ, खुशखबरी सुना दूँ आपको, मेरा कुकर अच्छा हो गया है। क्योंकि हमने पता करा था यहाँ पे कि भैया गैस चूल्हा सुधारते हैं, तो वो इतने एक्सपर्ट है कि वो कुकर वगैरह सारी चीज़ें सुधारते हैं। तो उन्होंने मेरा कुकर भी सही कर दिया, इसमें जो कमी थी उन्होंने कुछ चेंज करा है। और जो पहले जिन भैया ने करा था उन्होंने सिर्फ़ रिंग चेंज कर दी थी, थोड़ी ठोका-पिटी कर दी थी। तो फिलहाल तो मेरा काम चल रहा है, नहीं तो बेचारे को रिजेक्ट करना पड़ता, है ना? तो बस मेरा कुकर सुधर गया, अभी तो काम चल रहा है अच्छा, भगवान करे अब नहीं खराब हो। ठीक है, तो साथ में यहाँ मेरी रुए पीस रही हूँ मैं चूरमे के। गरम-गरम अच्छे पिस जाते हैं। और मिक्सर भी बीच में रुक गई थी क्योंकि अपन रेगुलर पीसो ना कोई चीज़ तो मिक्सर भी फिर रुकती है बीच में। तो बस अब लगा रही हूँ दाल में तड़का। और मुझे आज श्री जी है ना बाजू में हमारे पड़ोस में, उसके लिए चीनू के लिए बाटी पहुँचानी थी, उसको बाटी बहुत पसंद है। तो मुझे ध्यान आया मैं क्या उसको उनका भी टिफ़िन लगा दूँगी यार, है ना? तो अभी तो स्कूल गया होता आएगा वो, जब तक तो पहुँचा दूँगी मैं। तो ये था हमारे पापा और हमारे गोविंद को भी दाल-बाटी बहुत पसंद है, हमारे बिहारी जी को। क्योंकि जब गुरुजी हमारे जीजी जब कथा सुनाते हैं ना, तो कई बार अब बताते हैं वो कि कैसे इनको बाटी खाने के लिए कैसे क्या करते थे ये। किसी ने सुनी हो तो शायद पता हो, है ना? तो बाबू को भी लगेगा दाल-बाटी चूरमे का भोग, ठीक है? तो ये बाटियाँ सिक रही है, दाल का तड़का तैयार हो रहा है मेरा और बन चुका है चूरमा, है ना? तो बस हो गया था हमारा खाना-पीना, बाजू में भी टिफ़िन देके आ गई थी मैं। और अब कर रही थी किचन साफ़ क्योंकि दाल का पानी निकलता है ना पूरा किचन में फैलता है वो पानी। दिखने में दूर से लगता है कि चलो साफ़-सफ़ाई है लेकिन बहुत कुछ गंदा होता है किचन में भी, ठीक है? तो इतना करके और फिर करेंगे रेस्ट, जो कि करते ही हैं। खाना खाने के बाद तो वैसे भी करते हैं, दाल-बाटी खाने के बाद तो आलस आता ही है अच्छा खासा। तो बस यहाँ सो के उठी हूँ, कंबल में से निकली थी, ठंडी लग रही थी, तो बस इनर डाल ली है। और हाँ, मैं जो बालों का जो पैक लगाती हूँ ना, मैंने आपको बताया था कि मैंने वो शैम्पू बेस मँगाया है, तो मेरे ख़्याल से तो वो वेस्ट हुआ है मेरा क्योंकि शैम्पू बेस जो मैं बनाती हूँ ना, जो मेरा पेस्ट, उसको आप शैम्पू के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसको इकट्ठा बना के। और वो उसकी जो शैम्पू बेस रहता है, अगर वो डालते हो ना, तो ख़राब नहीं होता है वो, मतलब उसकी थोड़ी शेल्फ लाइफ़ बढ़ जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगा, जैसे मैंने बनाया ना, तो मुझे इतना बेस्ट ही नहीं लगा, तो बेस्ट जो मैं लगाती हूँ ना पैक बना के, वो ही है। तो दीदी ने मुझसे पूछा, एक दीदी ने, कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, वो क्या बोलते हैं, शिकाकाई, आंवला और रीठा, है ना? और मेथी दाना, इन सबको मैं रात में गला देती हूँ और लोहे की कढ़ाई में, चाहे तो स्टील में भी गला दो आप, और सुबह उसको उबाल कर और छान कर उसका मतलब जो इतना थिक तो नहीं होता है वो पेस्ट, लेकिन उसको अपनी जड़ों में लगा लो बालों की, है ना? और आप चाहो तो अलसी भी डाल सकते हो, लेकिन अलसी को अलग से उबालना, क्योंकि अलसी क्या होती है, जैसे ठंडी होती है ना, उसका फिर जेल छनता नहीं है, उसको गरम-गरम ही छानना पड़ता है, ठीक है? और वो मिक्स नहीं होता है। तो जिनके भी तक बालों में भी समस्या है वो लगाना तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा क्योंकि जड़ी-बूटियाँ फ़ायदा करती है। लेकिन मैंने सोचा था कि राधिका के लिए बेस बना के मैं शैम्पू बनाऊँगी। गिरधारी ज़रा देखो कहाँ छुपा हुआ है गिरधारी। गिरधारी कमल में कहाँ छुपा रहता है? लाडला कन्हैया मेरा। हो गए हमारे लाला के दर्शन। बढ़िया मस्त बैठे रूम में ओढ़ के। हाँ जी, तो मैं कहाँ थी? हाँ, कि मैं राधिका मतलब यूज़ करती है, मेरे को गर्म पानी कहाँ परेशान हो गई तो शैम्पू बना के मैं शैम्पू ही बना देती हूँ। लेकिन वो नहीं यूज़ कर पाएगी, है ना? तो वो कोई मतलब नहीं है, जो पेस्ट मैं बालों में बना के लगाती हूँ वही ठीक रहेगा। मतलब वो क्या था मैंने जो मिलाया था ना जो लिक्विड जो था वो बेस, तो वो मुझे लगता है मेरे पैसे ही वेस्ट हुए हैं या उसमें कुछ और मिलता हो तो पता नहीं मुझे। ठीक है जी, तो यहाँ आटा भी भर दिया है मैंने बात करते-करते आपसे और बस शाम हो गई है, करूँगी दिया बाती और आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़, प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, है ना? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है? तो आज का मेरा व्लॉग इतना ही था और मिलेंगे अगले व्लॉग में, प्यारे से व्लॉग में। सबको राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।